नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है निखिल कोचिंग सेंटर और सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 7 नवंबर 2024। हम लोग 7 नवंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह जो है 6 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन युद्ध और संघर्ष के हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव की याद दिलाता है। 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। इसीलिए जो है हम लोग 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत हासिल की है? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। और ये किस पार्टी से जीत कर आए हैं? तो यह जो है आपको रिपब्लिकन पार्टी से जीत कर आए हैं। अमेरिका में जो है मुख्यतः दो पार्टी होती है, एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी से जो चुनाव लड़ रही थी वो थी कमला हैरिस, जो कि चुनाव हार गई, और रिपब्लिकन पार्टी के जो आपको डोनाल्ड ट्रंप थे ये चुनाव जीत जाते हैं। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या कितने हैं? तो राज्यों की संख्या जो है 50 राज्य हैं और एक राज्य से जो प्रतिनिधि आते हैं आपको 2 प्रतिनिधि आते हैं। एक राज्य से 2 प्रतिनिधि, इसका मतलब है कि 50 राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या कुल कितनी हो गई? तो 100 प्रतिनिधि हो गए। तो निर्वाचक मंडलों की संख्या कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। अमेरिका में जो है विधायिका को कांग्रेस बोला जाता है। जैसे भारत में हम लोग आपको संसद बोला जाता है, तो यहां पर क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। उच्च सदन को अमेरिका में जो है सीनेट बोलते हैं। भारत में जैसे हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, तो इसी तरह से जो है अमेरिका में सीनेट बोला जाता है। और निम्न सदन को अमेरिका में जो है प्रतिनिधि सभा बोलते हैं। भारत में जैसे लोकसभा बोलते हैं, इसी तरह से अमेरिका में प्रतिनिधि सभा बोलते हैं। तो सीनेट में कुल संख्या कितनी हो जाती है निर्वाचक मंडल के? तो आपको 100 हो गया। सीनेट जो है राज्यों का प्रतिनिधि करता है, जिसके जैसे हम लोग भारत में जो है क्या कहते हैं? राज्यसभा बोलते हैं, जो कि राज्यों का प्रतिनिधि करता है। इसी तरह से अमेरिका में जो है राज्यों का प्रतिनिधि करने वाले को क्या बोला जाता है? सीनेट बोला जाता है, जिसको कि उच्च सदन बोलते हैं। और निम्न सदन को क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, जैसे भारत में लोकसभा। ठीक है, समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए सीनेट में कुल सांसदों की संख्या, जैसे भारत में हम लोग सांसद बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि बोला जाता है। और या निर्वाचक मंडल, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो निर्वाचक मंडल बोलेंगे। यहां पर जो है आपको सीनेट में 100 सदस्य होंगे, जबकि आपको निम्न सदन, जिसे कि प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, वहां पर कितना होगा? तो यहां पर जो है आपको 435 होगा। तो 435 और 100 कुल कितना हो गया? 535 हो जाता है। और बात करते हैं निर्वाचक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या, यहां लिखा हुआ 538। तो 3 जो है आपको कहां से आएंगे? तो 3 जो है राजधानी क्षेत्र से आएंगे। राजधानी क्षेत्र इसका क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी से आपको 3 प्रतिनिधि आएंगे। तो निर्वाचक मंडलों की संख्या कितना हो गया? तो 538 हो जाता है। कुल कितना हो गया? 538। ठीक है, समझ चुके होंगे। 100 कहां से आएंगे? तो सीनेट से, निम्न सदन से 435, और 3 कहां से? वाशिंगटन डीसी से। निर्वाचक मंडलों की संख्या कितना हो गया? कुल आपको 538 सदस्य हो गए। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं। और राष्ट्रपति कुर्सी पाने के लिए 270 वोटों की आवश्यकता होती है। कितने वोटों की? 270 वोटों की आवश्यकता होती है। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन बने थे, जिनका कार्यकाल 1789 से 1797 था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, और इन्होंने ही अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, और ये अमेरिका की दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन्स टू नो ने किस श्रेणी में ऑस्कर 2025 में
जगह सुरक्षित की है? तो यह जो है लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए, लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए जो है ऑस्कर 2025 में यह फिल्म जो है आपको सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ऑन्स टू नो इन्होंने जगह सुरक्षित की है। और जब बात आती है ऑस्कर का तो हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्कर 2024 के बारे में। 2025 का जब ऑस्कर दिया जाएगा तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जो परीक्षा है उसमें जो है आपको 2024 का ही ऑस्कर पूछा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला था किस फिल्म को, तो ओपेनहाइमर को दिया गया था। ओपेनहाइमर आप लोगों को पता है कि परमाणु बम का आविष्कार किए थे और परमाणु बम के आविष्कारक जो है ओपेनहाइमर, इसी के जीवनी पर बनाया गया था फिल्म ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर को ही जो है 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था ऑस्कर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया था एम्मा स्टोन को दिया गया था, और यह जो है पुअर थिंग्स के लिए इससे दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। अभिनेता की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया था सिलियन मर्फी को दिया गया था, और सिलियन मर्फी ने जो है ओपेनहाइमर में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इन्हें ऑस्कर दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर ओपेनहाइमर फिल्म के लिए दिया गया था, और हीरो कौन थे, ये सिलियन मर्फी थे। तो कम से कम इतना आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था ऑस्कर के लिए, तो ओपेनहाइमर था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया था, एम्मा स्टोन को दिया गया था। फिल्म भी याद रखिएगा, पुअर थिंग्स के लिए दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो सिलियन मर्फी को दिया गया था, और इसे किस फिल्म के लिए, तो ओपेनहाइमर के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो वे जो है संगीत के क्षेत्र से संबंधित थी। बात करें शारदा सिन्हा की तो शारदा सिन्हा जो है एक भारतीय लोक और शास्त्रीय गायिका थी जो बिहार से ताल्लुक रखती थी, और मुख्य रूप से मैथिली और भोजपुरी भाषा में इन्होंने गाना गाई है। उन्हें जो है बिहार कोकिला और बिहार की कोयल भी कहा जाता है। उन्हें जो है बिहार कोकिला उपाधि दिया गया था और बिहार की कोयल की नाम से भी इन्हें जाना जाता है। शारदा सिन्हा मुख्य रूप से जो है विवाह गीत, छठ गीत सहित कई लोकगीत गाए हैं। 1991 में जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, और 2018 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये शारदा सिन्हा की तस्वीर है, और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उपयोगकर्ता डेटा संग्रह के लिए मेटा पर लगभग $15 मिलियन का जुर्माना लगाया है? यह जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। बात करें मेटा का तो मेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और सोशल मीडिया मेटा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो है फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, व्हाट्सएप आता है, मैसेंजर आता है और थ्रेड्स आता है। और मेटा का सबसे नवीनतम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आपको थ्रेड्स है। तो आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर और थ्रेड्स यूज करते ही होंगे। और बात करते हैं दक्षिण कोरिया का, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा, वॉन मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, यू सुक योल है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है दक्षिण कोरिया के, तो हान डक सू हैं। हान डक सू जो है दक्षिण कोरिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैया सेंडू किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है? तो यह जो है मैया सेंडू मोल्दोवा का राष्ट्रपति चुनी गई है। बात करें मोल्दोवा का तो मोल्दोवा जो है यूक्रेन और रोमानिया की सीमा से घिरा एक स्थलरूप देश है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये आपको यूक्रेन दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद यहाँ रोमानिया दिखाई पड़ रहा है, और यूक्रेन और रोमानिया के बीच में एक छोटा सा देश जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है ये मोल्दोवा दिखाई पड़ रहा है। यह जो है एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश कहने का मतलब है कि लैंड लॉक है चारों तरफ से, जो है यह जो है किसी न किसी देश से आपको रोमानिया या यूक्रेन से सीमा साझा करता है। तो यह जो है इसको जो है कहीं से भी आपको समुद्र की सीमा नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह जो है इसे ही स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। और 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद जो है यह स्वतंत्र रूप से गणराज्य के रूप में उभरा था। यह यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है जिसकी अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। और मोल्दोवा की राजधानी क्या है, तो मोल्दोवा की राजधानी जो है चिसिनाउ है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है चिसिनाउ, मोल्दोवा की राजधानी क्या है, चिसिनाउ है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है,
ल्यू मुद्रा चलती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मैया सेंडू की तस्वीर है और यही मोल्दोवा की राष्ट्रपति चुनी गई है। ये मोल्दोवा की दूसरी बार राष्ट्रपति चुनी गई है। ये 2020 से जो है मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। नाम आता है पंजाब का, तो हम लोग पंजाब के बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है कौन है? भगवंत मान है। राज्यपाल कौन है पंजाब के वर्तमान में? गुलाब चंद कटारिया है। लोकसभा की कितनी सीटें आती है पंजाब से? तो 13 सीटें आती है और राज्यसभा की 7 सीटें पंजाब से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दूषित कोदो बाजरा खाने से 10 हाथियों की मौत हो गई है? यह जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास खड़ी कोदो बाजरे की फसल में मौजूद फफूंदीजन्य विषाक्त पदार्थों के कारण 10 हाथियों की मौत हो गई है। कोदो बाजरा की खड़ी फसल में जो है मौजूद माइकोटॉक्सिन पाया गया, जिसके वजह से 10 हाथियों की मौत हो गई। तो याद रखिएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है 10 हाथियों की मौत हो गई है और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा? तो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत जो है 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत बिना किसी जमानत, बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो है बिना किसी जमानत, बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके तहत हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार जो है अपनी तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी देगी। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को ब्याज 3% ब्याज की सब्सिडी के साथ जो है 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो यह जो है किसको मिलेगा? तो यह जो है 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को दिया जाएगा। और कितने ब्याज पर? यह जो है 3% सब्सिडी ब्याज के साथ जो है 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? यह जो है नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह जो है पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका के पड़वाड़ी गांव में तैयार किया गया है। अभय भिरोदिया अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र के संस्थापक हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। पिछले वीडियो में मैंने पूरे विस्तार से इस प्रश्न के बारे में बताया था और जिन विद्यार्थी ने इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखे हैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।